हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। और बहुत लंबे टाइम के बाद में मुलाकात हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में। अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग चैनल देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी लंबे वेकेशन पे चली गई थी, एक्चुअली 1.5 महीने से ज़्यादा। और एवरी डे हम लोग घूम रहे थे, यूरोप में थी मैं और काफ़ी मज़ा आया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो मैं उसका अपने चैनल का जो लिंक है, दूसरे वाले चैनल ब्लॉग वाले चैनल का, उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में डाल दूँगी। आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करना। बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छी जगह मैंने रिकॉर्ड किए, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छी जगह हम लोग घूमने गए हुए थे, काफ़ी सुंदर जगह था। आप लोग ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। उसमें स्विट्ज़रलैंड भी इंक्लूडेड है, बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं धीरे धीरे ऐसे भी डाल रही हूँ, उसमें अपलोड कर रही हूँ। अभी सारे ब्लॉग्स आपको नहीं मिलेंगे मैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। सुबह उठते थे रेडी और फिर उसके बाद घूमने निकल जाओ, फिर आते थे इतने थके आ रहे, फिर सो जाते थे। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ पर एडिट कर सकूँ। और ये वाला चैनल पे तो मैं बिल्कुल ही कुछ अपलोड नहीं कर पा रही। एनीवेज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो किस बारे में है वो भी बता देती हूँ। और हाँ, एक और गुड न्यूज़, आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि अगर आप लोगों ने मुझे पहले देखा होगा तो मैंने थोड़ा वेट लूज़ किया है, थोड़ा नहीं बहुत किया है। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश करती थी कि मेरा वेट लूज़ हो जाए। ऐसे मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं थी, बस सोचती थी कि अब करूँगी। और वहाँ जाने के बाद मैंने इतना वॉक किया, जब मेरा वेट कम होना स्टार्ट हो गया तो मैंने थोड़ा सा डाइट वाइट भी फॉलो कर लिया। और सच में 11 किलो लूज़ किया है मैंने। पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने सच में वेट लूज़ किया हुआ है। और फिंगर क्रॉस की ऐसा ही रहे, ये ना हो कि फिर से मोटी हो जाऊँ। तो लेट ना करते हुए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये है मेरा बैग। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यही बैग लेकर कहीं जाती हूँ, मेरा फेवरेट है नॉल है। मेरे पास अच्छे बैग्स में 5 से 6 बैग्स हैं जो कि मैं मोस्टली कैरी करती हूँ, उनको चेंज करती रहती हूँ। लेकिन मेरी एक आदत है ना, जैसे मैंने कि ये बैग निकाला तो अभी कुछ दिनों तक मैं कहीं भी जाऊँगी तो यही बैग रहेगा, फिर उसके बाद मैं चेंज करूँगी तो इसमें की सारी चीज़ें उसमें फिर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फिर वो बैग। और ये बैग का साइज़ मीडियम साइज़ में है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, आराम से आ जाती हैं। जब मीठी छोटी थी तो मेरे बैग का साइज़ इससे डबल होता था और कभी कभी तो मुझे 2 बैग कैरी करना पड़ता था। तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें रखना पड़ता था उसके, खास सेरेलैक, गर्म पानी, दूध, डाइपर, एक्स्ट्रा कपड़े, टावल, तो ये सब कुछ मैं कैरी करती थी। लेकिन अब थोड़ा सा इजी हो गया है, अब चीज़ें कम हो गई हैं, उतनी चीज़ें मुझे कैरी नहीं करनी पड़ती हैं। तो इसमें मोस्टली मेरी ही चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मीठी मेरे साथ होती ही है, तो उसकी भी कुछ चीज़ें ज़रूर आ जाती हैं इसमें। चलिए पहले शेयर कर लेते हैं, एक एक करके मैं दिखाऊँगी। कोई प्रायोरिटी बेस पर नहीं दिखाने वाली हूँ कि ये फेवरेट है, ये ज़रूरी वाला, जो भी निकलता जाएगा मैं दिखाती जाऊंगी। तो ये बैग के बारे में बता दूं तो ये बैग है, एल्डो का बैग है और काफ़ी सुंदर है। मुझे तो बहुत पसंद आया था। पसंद आता है तभी चीज़ें लोग खरीदते हैं, तो मेरे पास जितने बैग है वो मुझे बहुत पसंद है। 3 कंपार्टमेंट्स है और काफ़ी ह्यूज बड़ा सा है। और इस तरह से इसमें एक ऐसे स्लिंग के लिए ये बड़ा सा बेल्ट है और उसके अलावा ये छोटा 2 बैग मुझे पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको बैग के बारे में। ओपन करते हैं, जो भी चीज़ें पहले निकलता जाए। ये देखिए, अब खुलने के बाद में ये कितना बड़ा खुलता है, आप खुद देखो कितना बड़ा खुल जाता है। तो इसमें ईजिली चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें ऊपर से जिप नहीं है कि आप, अब किसी के लिए प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, किसी के लिए क्या कहते हैं, किसी को चीज़ें नहीं भी पसंद आ सकती है। आजकल क्या हो रहा है ना, जो भी महंगे बैग्स होते हैं, लग्जरी बैग्स होते हैं, उसमें ऊपर जिप नहीं होता है, मैंने ऐसा देखा हुआ है। एनीवेज, तो इसमें ऊपर से ये टक करने का एक है, इससे ये आराम से टक हो जाता है और मेरा बैग जो है बंद हो जाता है आराम से। तो ईजी टू कैरी है। एनीवेज, एक एक करके चीज़ें निकाला जाए। तो ये मैंने साइड में यहाँ बैग रख लिया। अब जो भी चीज़ें मेरे हाथ में आएंगी, तो सबसे पहले तो इसमें होता है फ़ोन, जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ, तो फ़ोन मेरा सामने लगा हुआ है। तो फ़ोन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो सामने होता है। उसके बाद ये है गॉगल्स, सनग्लासेस। मैं आपको बता दूं कि मैं सनग्लासेस के बारे में आपको बताऊं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा शौकीन नहीं हूँ सनग्लासेस को लेकर के। मेरे पास बहुत ऐसा कलेक्शन भी नहीं है, 2 से 3 है। और लेकिन मेरे पर्स में रहता है, मैं रखी रहती हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ तो लेकर जाती हूँ, फिर उसको पर्स में ही रखती हूँ। मेरे हस्बैंड जय हैं, उनको सनग्लासेस का बहुत शौक है। वो कहीं भी जाते हैं, अगर रात में ना जाएँ, दिन में जा रहे हैं, जैसे ड्राइव करना है, तो ड्राइव करते समय तो खैर ज़रूरत पड़ती है, तो उनको चाहिए, उनको अपनी आँखों पे ग्लासेस चाहिए।
मेरे साथ ऐसा नहीं है, बहुत ज़रूरत जब तक ना हो। मैं अभी अगर आप लोग मेरा ब्लॉग भी देखोगे ना, यूरोप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूप होती है, आंखों पे लगता है, उसके बावजूद मेरा जो ग्लासेस है वो यहीं पर हैंग होता रहता था। पता नहीं, मुझे बहुत अनईजी सा फील होने लगता है। जब तक बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है मैं ग्लासेस नहीं लगाती हूँ, लेकिन मेरे पर्स में, क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मेरे पास होता है। ये वाला फ़िलहाल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसका बस एक ही थोड़ा सा नुकसान ये है ना, ये ग्लास मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है। अदरवाइज़ मुझे ये ग्लासेस बहुत पसंद है। तो सबसे पहले ग्लासेस हो गए, उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्ब की ज़रूरत पड़ती है। मैं उतना नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे शायद ही कभी ज़रूरत पड़े, बट मेरी डॉटर को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसी की कॉम्ब है तो मैं रखती हूँ, क्योंकि अपने बाल ख़राब कर लेती है तो मुझे रह की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने 2 अलग अलग नहीं रख करके एक ही रखा है और उसी का रखा है, ताकि उसकी एक आदत है कि वो किसी और का कॉम्ब, उसको बस अपना क्यूट वाला, कैट वाला, प्रिंसेस वाला, ऐसा वाला ही कॉम्ब चाहिए, तो उसका भी मैंने रखा है, जिसको भी यूज़ हो जाए। ऐसे बिल्कुल नया ही है, मीठी ही 1-2 बार यूज़ किया है उसने। सनस्क्रीन का ये सेम ना छोटा एक था मेरे पास, वो ख़त्म हो गया, इसलिए मुझे ये बड़ा वाला कैरी करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा स्पेस ले लेता है, जितनी चीज़ें छोटी छोटी रहेंगी नहीं, मिनी साइज़ में रहेगा, उतना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि ये तो बड़ा बैग है, अगर छोटा स्लिंग बैग भी लो तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं आराम से। तो ये रहा सनस्क्रीन को आप अगर बाहर धूप में ज़्यादा देर के लिए बाहर जाते हो तो 1-2 घंटे में सनस्क्रीन का असर जो है वो चला जाता है, तो आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। वैसे आप देख रहे हो कि मुझे बहुत गंदा वाला टैनिंग हुआ है, अभी इतना जहाँ हम लोग घूमने गए हुए थे वहाँ सनस्क्रीन बिल्कुल काम नहीं आ रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ दिन तो खूब टचअप वचअप भी किया, एक बार लगाओ, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सनस्क्रीन से, तो मैं सुबह अप्लाई करती थी, फिर भूल जाती थी उसको। तो चलिए नेक्स्ट ये है मेरा छोटा सा मेकअप बैग। मेकअप क्या, इसमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मेरी पर्सनल सारी इसमें हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ लिपस्टिक को छोड़ के आई डोंट थिंक कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एनीवेज खोल के दिखाती हूँ क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले स्क्रंची, इसकी ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा होती है। मैं ऐसे हेयर अपने खुले हुए निकलती हूँ, थोड़ी देर बाद ही वो टाई हो जाता है। तो ये वाला एक स्क्रंची है, उसके बाद वैसलीन, उसके बाद क्लचर, ये सबसे ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। 1-2 और होता है, एक बड़ा वाला क्लचर भी मैंने निकाल लिया होगा, तो अगर मैं पूरा बन बना लेती हूँ तो बड़े वाले क्लचर की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ये छोटा सा एक क्लचर। उसके बाद लिप बाम, हैंड क्रीम मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। मेरे हैंड्स बहुत ड्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। मेरे पास हैंड क्रीम जो है ना, पता नहीं 5-6 अलग अलग ब्रांड के होंगे। ये वाला जो है मैंने स्वीडन से ही लिया था, एको का है ये, पता नहीं इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये शायद ख़त्म भी हो गया है, अब इतना सारा ये लास्ट पंप ही निकला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे अभी 2-3 और है मेरे पास, तो वो सब उनकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो हैंड क्रीम का ऐसे घर के अंदर तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होता है, क्योंकि घर में मॉइस्चराइज़र वगैरह मैं बॉडी लोशन वगैरह भी हाथ पे लगा लेती हूँ, लेकिन मैं जब बाहर जाती हूँ तो फिर हैंड क्रीम ही काम आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उसके बाद ये लिपस्टिक, जो मेरा फेवरेट होता है वही इसके अंदर होता है, जो मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। फिलहाल यही लगाया भी है मैंने, ये ज़ूडियो का है, न्यूड वाला है। लिपस्टिक भी मैं बहुत ज़्यादा सारा कैरी नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि मैं यूज़ एक ही करूँगी, तो मोस्टली मैं कहीं डे टू डे में निकलती हूँ तो ये न्यूड लिपस्टिक ही लगाती हूँ, और यही वाला रहता भी है। तो ये लिपस्टिक हो गया। इसके बाद है परफ्यूम। तो ये परफ्यूम बता दूँ, ये परफ्यूम जो है ना, ये मेन का परफ्यूम है, ये फीमेल वाला नहीं है, ये मेल का है, ये जय का है। ये एक्चुअली ये कौन सा बेला वीटा भी कुछ परफ्यूम है, जो 5 से 6 का सेट आता है, छोटे छोटे से बॉटल होते हैं बड़े प्यारे से। तो इसमें से ये वाला है ना OUD परफ्यूम, ये OUD मतलब अलग अलग होते हैं नाम, तो इसमें OUD ओड पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे आई डोंट नो। तो ये वाला जो है ना, इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत, तो ये जो ऑड है इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैंने जैसे ले लिया है, और बड़ा अच्छा फील होता है मेन का, लेकिन फिर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ।
तो ये मैंने अपने पास में रख लिया और साइज़ भी बहुत सही है, आराम से आ जाता है। छोटे वाले बैग लो या बड़ा वाला बैग लो, बड़ा आराम से आ जाता है। उसके अलावा एक और परफ्यूम रखा है मैंने, ये बहुत क्यूट सा बॉटल है। तो ये है गुची का, गुची ब्लूम। तो इसका सेम मेरे पास बड़ा भी है, तो उन्होंने मुझे ये एज अ फ्री गिफ्ट दिया था। तो बहुत क्यूट सा बॉटल है और ये अभी मैंने एक लगाया हुआ है। इसकी खुशबू, वाह, हाँ, ये मेरा मतलब बहुत सारे परफ्यूम मैंने लगाए, मुझे ये वाला ना सबसे ज़्यादा पसंद है। गुची का सबसे ज़्यादा पसंद गुची ब्लूम जो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी छोटा एक मिनीचर मैंने रखा है। समटाइम्स इसे खोला और ऐसे ऐसे जस्ट लगा लिया। ऐसे छोटे बॉटल्स बड़े क्यूट लगते हैं ना, आराम से आ भी जाते हैं। छोटे से छोटे बैग में आपका बड़ा आराम से आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद एक और छोटी सी, ये बहुत क्यूट सा ये बैग है। ये मैंने कहाँ से लिया था, शायद मिनी शो से लिया था। बहुत क्यूट सा बैग है। तो इसके अंदर कुछ ज़रूरत की चीज़ें, इसमें से चीज़ें निकलती हैं, जाती हैं। कभी मीठी के जो क्लिप्स होते हैं ना, वो सब मैं जल्दी से जब कहीं जा रही होती हूँ ना, तो इसमें डाल देती हूँ। फिर ये मीठी को पता होता है कि इसके क्लिप्स इसमें होते हैं ना, तो वो निकाल भी लेती है आकर के। जैसे अभी इसके ज़्यादा क्लिप्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, उसने निकाल लिया होगा, तो उसके क्लिप्स हो गए हैं। और फिर उसके अलावा इस तरह के ये वाले क्लिप जो है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये बहुत सारे पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये कुछ रबर बैंड्स मेरे भी काम आते हैं, मिकी के भी काम आते हैं। उसके हेयर अभी मैंने कट कर दिए थे कुछ दिन पहले, लेकिन अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। थोड़े सेफ्टी पिन्स, बस यही है। और ये वाली आज तक कभी यूज़ नहीं आई, एलिगेटर पिन बोलते हैं इसको शायद। ये कभी यूज़ नहीं आया, बट फिर भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो इसमें वही ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। कोई भी जो साइज़ में छोटा हो, खो जाए बैग में, वैसा हो और ज़रूरत का हो, तो उसको मैं इस बैग में डाल देती हूँ। तो ये छोटा सा बैग है। ये बैग मेरे हमेशा पर्स में पड़ा होता है। ये हो गया। उसके बाद एक पेन है बैग में, बस आज तक कभी कुछ यूज़ नहीं आया, लेकिन कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। समटाइम्स आप कहीं हो और किसी और को ज़रूरत पड़ी, तो एटलीस्ट आपके पास है चीज़ें, आप उसको दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो लोगों की। तो एक पेन है और ये कंपार्टमेंट इसी के साथ खाली हो गया। अब फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में सबसे पहले एक ये दिखाती हूँ। ये एक प्लानर है, वीकली प्लानर। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था। इसके सारे पेजेस खाली हैं, अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसको मैंने अपने पर्स में ही डाल लिया था। मैंने बड़ा सोचा था कि मैं अपना डेली प्लान्स इसमें लिखूंगी, जो कि मैं लिखूंगी, स्टार्ट करूंगी। तो ये भी मेरे पर्स में ही है, जब से लिया है तब से पर्स में ही है। और अगर आप लोगों को भी पसंद आ रहा है तो ये मिनी शो से मैंने लिया था। कितने का है, 200 लिखा है यहाँ पे, लेकिन आई डोंट नो कितने में लिया था मैंने। हो सकता है इतने का ही प्राइस है, लेकिन बहुत प्यारा। इसमें और भी डिज़ाइन थे, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो ये हो गया। इसके अलावा ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़, वेट वाइप्स। वेट वाइप्स अगर आपके साथ में बच्चा जा रहा है, ये एवरीडे, ये तुरंत इतना मोटा पैकेट होता है, ये ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद न्यू पैकेट आता है। ये भी सिर्फ बैग के लिए ये वाला है, घर के लिए अलग है। उसके बावजूद ये बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है, चाहे मुझे ज़रूरत हो, चाहे मिकी को, या कहीं भी, ये एनी टाइम मेरे बैग में ज़रूर होता है। उसके बाद कुछ टिश्यूज़ हैं, जिसको मैंने ऐसे जिप लॉक बैग में करके रख लिया है, इनकेस कभी ज़रूरत पड़ जाए। 4-5 टिश्यूज़ इसके अंदर पड़े हुए हैं। और जैसे कभी कोई रेस्टोरेंट में भी जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ से भी उठा करके इसके अंदर डाल देती हूँ। 2-4 इसमें रहते ही हैं। फिर उसके अलावा बी सेफ, अगर कहीं बाहर का टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, अब बच्चा भी है, मीठी जो है उतना छोटी बच्ची है, उसको समझ में नहीं आता, यहाँ वहाँ टच करती है, सीट टच कर देती है, तो ये बड़ा यूज़फुल चीज़ है। तो ये मेरे पर्स में रहता है। उसके अलावा अच्छा, अब पर्सनल थिंग्स, सैनिटरी नैपकिन्स भी है, जो कि मैंने रखा हुआ है जिप लॉक बैग में ही। और ये जो मुझे सबसे पहले दिखाना था, ये लास्ट में दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये है मेरा वॉलेट। इसके अंदर कैश, मैं कैश पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर फ़ोन से पैसे, अगर फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया, अगर मैं यूपीआई ना कर पाऊँ, आजकल जैसे होता है ना कि दिल्ली गुड़गांव में तो बिल्कुल ही कैश कैरी करना लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन मैं कैश रखती हूँ। और ये इतने बड़े साइज़ का मैंने इसलिए रखा है कि जैसे मान लो कि अभी मुझे कुछ देर के लिए कहीं ऐसे ही जाना है, तो मैं जस्ट इसमें से अपना मनी बैग निकालती हूँ, ये वॉलेट निकालती हूँ और चली जाती हूँ। तो वो छोटे से बड़े में ट्रांसफ़र करने का नहीं रहता है। तो इसमें ही मेरे सारे आईडीज़ वगैरह हैं, पैसे हैं, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ बिल्स वगैरह हैं, बस 1-2 कॉइन्स भी हैं।
तो ये हो गया मेरा वॉलेट। इसके अलावा एक बिस्किट पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें निकलती हैं जाती हैं। चॉकलेट्स भी पड़े होते हैं। बच्चा है तो उसको कभी बाहर कुछ चाहिए, सडन उसको भूख लग गई तो उसको कुछ चाहिए। तो फिलहाल ये एक बिस्किट का पैकेट है। उसे मेनली ये क्रीम बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे मैं अब ज़्यादा देती नहीं हूँ, उसको बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि इसके बिना रह नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी एक बैग में रहता है इन केस अगर ज़रूरत पड़े। बस खाली हो गया बैग मेरा। और अब कहीं जाती हूँ तो एक छोटा पानी का बॉटल और एक छोटा सा बॉक्स रखती हूँ जिसमें फ्रूट्स कट कर लिया या भी कुछ भी हल्का फुल्का मखाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, वो मैं कुछ भी रख लेती हूँ। मैं ना सही एटलीस्ट मीठी के लिए रख लेती हूँ, वो मेरा हमेशा का है। तो एक छोटा टिफ़िन बॉक्स इतने छोटे साइज़ में और एक पानी का बॉटल, ये 2 चीज़ें इसमें और ऐड हो जाती हैं। तो बस उसके साथ में बैग खाली। तो ये रहा मेरा बैग। ये सारी चीज़ें मैं कैरी करती हूँ और कभी कभी 1-2 चीज़ें इसमें से निकलती है जाती है, चेंज भी होती है। छोटा बैग कैरी करती हूँ, स्लिंग बैग कैरी करती हूँ, तो उसमें चीज़ें और लिमिटेड हो जाती हैं। अगर कहीं ट्रैवल पे जा रही हूँ तो साइज़ थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो एनीवेज़ ये था मेरा आज का वीडियो, सिंपल सा वीडियो। बस इसमें मुझे अपना बैग ओपन करके आपको दिखाना था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग जरूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं पसंद आया होगा और यहाँ तक देख लिया होगा तो भी लाइक कर देना प्लीज़। और मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।